श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। हरिः ओं केशवाय नमः। ओं नारायणाय नमः। ओं माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षालनम्। ओं वा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो वा यस्मृतः शान्तिरो सदयः शान्तिः वनस्पतये नमः। श्री सुखदेवाय नमः। तुलस्यै नमः। कदलीवृक्षाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। धूपो दीपः। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतन्योऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वजं वयं धूर्वामः। देवानामसिवह्नितमग्गुं ससलितमं वपरितमं दुष्टतमं देवभूतमं मा धूपं मा ग्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। हस्तो प्रक्षालनैवेति कुरुतः संस्थाप्य ओम नाभ्या आसीन् निवेदयामि। नैवेद्यां आचमनीयजलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। आचमनीयजलं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। तद्विर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवी कृणोदत्तां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेकया सहिता सदाधार पृथिवीद्यामुदीमां तस्मै देवाय हविका विधेर्मां। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रदक्षिणां समर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जदनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तदवदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। जय मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद कौन सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद कौन सन्मार्ग
जीवन नीलमणि गोपाल संवरिया मेरे श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल संवरिया मेरे गोपाल संवरिया मेरे नंदलाल संवरिया मेरे गोपाल संवरिया मेरे नंदलाल संवरिया मेरे हाँ गोपाल संवरिया मेरे नंदलाल संवरिया मेरे गोपाल संवरिया मेरे नंदलाल संवरिया मेरे श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल 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 संवरिया मेरे श्री राधा जीवन नीलमणि त्रिलोकी गंगा का यह पावन तट पंडितपुर नामक इस पावन धरा पर पांड्य परिवार द्वारा समायोजित यह दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी के महोत्सव इस कथा के मुख्य मनोरथी के रूप में श्रीमती गीता पांडे एवं श्री शिव बहादुर पांडे व्यासपीठ के समक्ष विद्यमान भगवत कथा के रसिकजन श्रद्धा में मातृशक्तिकारी भाई बहन भगवान की अकारण करुणा से हम लोग दिव्य चरितामृत का रसास्वादन श्रीमद् भागवत भगवान की छत्र छाया में बैठ करके कर रहे हैं। भगवान की कथा ही हमको समस्त दोष और गुणों से बचा सकती है। हमको अगर राग द्वेष से बचना है तो भगवान की कथा ही एकमात्र अवलंब है। भाव जगत में कल्पना करिए, जब हम कथा नहीं सुन रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते अभी? या तो किसी को सुन रहे होते, या तो किसी को सुना रहे होते, या तो किसी की चर्चा सुना रहे होते, या तो अपनी चर्चा सुना रहे होते, या तो किसी को सुन रहे होते, या तो किसी को सुना रहे होते। क्या सुन रहे होते, क्या सुना रहे होते? या तो किसी के गुणों का वर्णन कर रहे होते, या तो किसी के दोषों का वर्णन कर रहे होते। यही तो कर रहे होते। पर अगर गहराई से विचार किया जाए तो किसी का दोष वर्णन करना भी और गुण वर्णन करना भी दोनों खतरनाक है। गुण वर्णन करेंगे तो राग उत्पन्न होगा और दोष वर्णन करेंगे तो द्वेष उत्पन्न होगा। राग द्वेष दोनों खराब है कि नहीं है? इसलिए भगवान की कथा ही एकमात्र ऐसा अवलंब है जो आपको राग द्वेष से बचा सके। जितनी देर हम कथा में रहते हैं उतनी देर राग द्वेष से बचे रहते हैं। पहले जब हम लोग छात्रावस्था में पढ़ते थे तो सामान्य शिक्षा ये दी जाती थी कि लोगों के दोष नहीं गुण देखने चाहिए। पर भागवत जी इससे ऊंची बात कहती हैं। वे कहती हैं अगर आपको अध्यात्म पथ का पथिक बनना है और जीवन का परमानंद लेना है तो राग द्वेष दोनों देखना बंद करो। राग और द्वेष दोनों खतरनाक है। किसी में न दोष देखो न गुण देखो। दोष भी वाह वाह, गुण भी वाह वाह। अगर दोष देखोगे तो पाप बुद्धि होगी, गुण देखोगे तो अनुरक्ति होगी। मैं अमिताभ बच्चन के गुण पर लट्टू हो जाऊं और अपना काम छोड़ करके उनको देखने के लिए उनके बंगले के आगे जैसा कि लोग खड़े होते हैं मैं भी खड़ा हो जाऊं कि ये गुण दर्शन मेरे लिए हितकारी है कि अहितकारी है। किसी का गुण देखना भी खतरनाक है। ज्यादा गुणों में आसक्त भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा गुण में फंस गए तो फिर जीव फंस जाएगी, मन फंस जाएगा, चित्त फंस जाएगा और भगवत कथा भगवत भजन आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए राग द्वेष से बचने का एकमात्र उपाय है दृष्टा बना जाना। बस जिस दिन किसी के गुणों का प्रभाव न पड़े, किसी के दोषों का प्रभाव न पड़े तो समझ जाना हमारी आध्यात्मिक यात्रा अब शुरू हो गई है। जब तक हम किसी से प्रभावित होते रहेंगे
चाहे वह गुण पर प्रभावित होते रहे, चाहे दोष पर प्रभावित होते रहे, इसका मतलब अभी हम मौलिक नहीं बने हैं। जब तक अगर हम पर किसी का रंग चढ़ता रहा, इसका मतलब रंग चढ़ने का मतलब चाहे हल्का चढ़े चाहे गाढ़ा चले, इसका मतलब आपको छुपाया गया ना, आप मूल नहीं बचे, आप किसी के रंग में रंग गए, आपकी वास्तविकता नहीं है। वैसे अगर दोष के गुण चढ़ गए तो भी समस्या है, गुण के रंग चढ़ गए तो भी समस्या है। राग द्वेष प्रभाव जीवन में किसी किससे जल्दी प्रभावित नहीं होना, भगवत प्रभाव में आनंद में रहना, यही जीवन का परमानंद है। आजकल लोग, भीड़ क्या होती है, प्रभावित हो जाती है तुरंत। आजकल देख रहे हैं बहुत से लोग आते हैं, प्रभावित करते हैं और अपने पीछे लाखों करोड़ों की तादाद खड़ी कर लेते हैं और हम उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। और फॉलोअर्स जिंदगी भर फॉलोअर्स ही रहते हैं, कोई और कुछ नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्र हो जाओ, भीड़ को देख करके मत चल पड़ो, भेड़ की तरह फॉलोवर मत बनो। एक बकरी आगे चलती है, सारे भेड़ उसी के पीछे सर झुकाए चल पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि जो भीड़ कर रही वो बात सही भी, भेड़ तो भेड़ों की होती है, सिंह तो अकेला चलता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है जल्दी प्रभावित मत हो जाओ किसी से भी। रामकृष्ण स्वामी राम समर्थ गुरु रामदास, क्षमा करें, जो इतने गहरे विचार व्यक्त करते हैं जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और हृदय को स्पर्श करता है। शिवाजी के गुरु हैं समर्थ गुरु रामदास। वे उनको कोई प्रणाम करता तो कहते क्यों प्रणाम कर ले, इतनी जल्दी प्रभावित हो गए तो मुझसे, और जानो और समझो, जब तक हर कसौटी पर कस न लो तब तक तुम हमें प्रणाम मत करो। और हाँ, एक बार प्रणाम कर लिया फिर बदलना मत। तो हमारी स्थिति क्या है, आज हम यहाँ हैं कल वहाँ हैं। शिवरात्रि आई प्रभावित हो गए, नवरात्रि आई प्रभावित हो गए, सावन आया प्रभावित हो गए। अपनी कोई नैसर्गिक यात्रा नहीं है। आप जरा कल्पना करिए कि आप रास्ते में चल रहे हैं और कोई गाड़ी अच्छी दिख जाए उसी के पीछे चल रही है, तो क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? आपकी तो अपनी चाल होनी चाहिए, स्वाभाविक चाल होनी चाहिए, तब आप एक सहज यात्रा कर सकते हैं। यह सब बातें ही हमको कथाओं में सुनने के लिए मिलती हैं, इसलिए कहा जाता है श्रोतव्य, भगवान की कथा को सुनो। दोष और गुण से परे उठना है, राग द्वेष से परे उठना है तो भगवान की कथा का अवलंब लो। आज हम लोग भागवत जी में प्रवेश करेंगे, बहुत श्रद्धा के साथ सुने तो बात समझ में आएगी। भागवत जी श्रीमद् भागवत महापुराण परम पवित्र ग्रंथ का नाम है। 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंदों में कथा बटी हुई है, 335 अध्याय है, कुल मिलाकर के 18,000 श्लोक हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि श्री संपन्न है और ये भागवत है। भागवत शब्द का क्या अर्थ होता है? भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जिसको भगवान ने कहा हो वही भागवत है, जिसमें भगवान रहते हो वह भागवत है। और सबसे पवित्र अर्थ यह है जिसके सुनने से भगवान मिल जाए वह भागवत है। इसके सुनने से भगवान मिल जाते हैं। और ये कथा जो होती है ना, ये तो जोड़ने वाली होती है। अद्यावधि पर्यंत जिन ने भगवान की कथा सुनी उसको इस कथा ने जोड़ा है। ये भगवान से जीवात्मा परमात्मा का मिलन कराने वाली है यह कथा, ध्यान रहे। तो जो भागवत जी आरंभ हो रही, सबसे पहले मंगलाचरण है। मिंगतौ धातु है गत्यर्थ में, जिसका अर्थ है गतिमान होना। मंगल शब्द का अर्थ है गति बने रहना। और हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो सदैव गतिमान रहे। कौन चाहता है कि हमारा शुभारंभ विश्राम को प्राप्त हो जाए? वो तो सदैव गतिमान रहे, चलता रहे, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। कल की मंगलाचरण की जो चर्चा थी वो महात्मा की मंगलाचरण चर्चा हम लोगों ने की। आज हम लोग भागवत जी में मंगलाचरण करेंगे। भागवत जी का पहला अक्षर है ज। ज अक्षर से श्रीमद् भागवत शुरू हो रहा है। यद्यपि ज अक्षर दग्धाक्षर माना गया है, साहित्य के जो उपासक लोग होते हैं वे ज अक्षर से अपने ग्रंथ का प्रणयन नहीं शुरू करते हैं, प्रायः अकार से शुरू करते हैं। जैसे कवि शिरोमणि
श्री कालिदास जी को रघुवंश लिखना पड़ा तो उन्होंने भी आ से शुरू किया, व से शुरू किया। ये सब शुभाक्षर हैं, मंगल अक्षर हैं। अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते जाय प्रतिग्राहित वागर्था संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरित्र का प्रणयन करना हुआ तो वर्णा नाम अर्थ संघा नाम कहा। इस प्रकार से जितने आचार्य हैं वे पवित्र, पर श्रीमद् भागवत जी ज अक्षर से शुरू हुआ, क्योंकि जिन परिस्थितियों में शुरू हुआ इसका निर्माण, श्री परीक्षित जी का हृदय दग्ध था, जल रहा था। कलिकाल के लोगों की मनस्थिति को देख करके उन्होंने बहुत कुछ किया था कि कलिकाल के लोगों का कल्याण हो जाए, लेकिन लग रहा था कि सारे साधन विफल हो जाएंगे, सारी तैयारियां बह जाएंगी, कोई ऐसा साधन दिख नहीं रहा था। अपने हृदय को भी शांति नहीं मिल रही थी और कलिकाल के लोगों को भी परम शांति कैसे मिलेगी। ऐसी स्थिति में भागवत जी का शुभारंभ है और पहला शब्द है जन्म। ज अक्षर है और शब्द है जन्म। 18,000 श्लोकों में श्रोताओं पहला शब्द है जन्म और अंतिम शब्द है परम। 18,000वें श्लोक, जो 18,000वां श्लोक है, 18,000वां, उसका अंतिम शब्द है परम। परम माने श्रेष्ठ, परम माने श्रेष्ठ। जन्म शब्द से कथा शुरू हुई, परम पर विश्राम हुआ। परम माने श्रेष्ठ। तो अगर कल्पना की जाए कि इनसे श्रेष्ठ हुए, उनसे श्रेष्ठ हुए, उनसे श्रेष्ठ हुए, ऐसे ऐसे अगर हम ऊंचाई को प्राप्त करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ निकल करके कौन आएगा? जिनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो, जो सर्वश्रेष्ठ है। ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति जिसके लिए कहा गया विष्णु सहस्त्रनाम में, तो सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कौन है? भगवान ही है। यानी जन्म से कथा शुरू हुई, परम पर विश्राम हुई। मानो कह रहे हैं जन्म लेने का श्रेष्ठ लाभ यही है कि परम की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। बिना अगर प्राप्त किए गए यहाँ से तो जाना निरर्थक हुआ। ध्यान रहे, खाली हाथ लौट के जाओगे, ध्यान रहे। तो ये जन्म शब्द है। अब ये जो पहला श्लोक है, कल इसमें हमने 3 शब्द आपको दिए थे, सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि याद है आपको? वैसे याद रहे तो अच्छी बात है, और भूल जाओ तो हमारे लिए अच्छी बात है। तुम हमें बुलाते रहोगे, दक्षिणा देते रहोगे, हम जीवन पर्यंत ऐसे ही सुनाते रहेंगे। कौन जो हम बूढ़े हैं अभी? बोल भक्तवत्सल भगवान की सत्यम परम धीमहि। अच्छा, धीमहि शब्द आपका सुना हुआ है कि नहीं? धीमहि धियो यो नः, कुछ याद आया? धीमहि शब्द ये पवित्र गायत्री मंत्र का एक शब्द है, और जो गायत्री मंत्र है श्रोताओं, वह चारों वेदों में आया है। ऐसा चारों वेदों में जो पठित मंत्र है उसका एक शब्द भागवत जी के पहले श्लोक में आ गया। इसका मतलब यह है श्रीमद् भागवत वैदिक ग्रंथों से निकला हुआ है, क्योंकि वैदिक शब्द आ रहे हैं। कोई कहाँ से आया है इसको कैसे जानेंगे हम? या तो उसके खान पान से जानेंगे, या उसको बोली भाषा से पकड़ लेते हैं कि नहीं, पंजाबी है, राजस्थानी है, अवधी है, भोजपुरी है, भाषा से तो पता करते हैं कि कहाँ का है, कौन तमिल है, कौन कहाँ का रहने वाला है, उसकी भाषा से। वैसे ये भागवत जी के पहले श्लोक में वेद शब्द आ गया, वेदों में पठित शब्द आ गया, उससे इसका वैदिकत्व प्रतिपादित हो गया। यानी यह कथा कपोल कल्पित कहानी नहीं है, वेदों से निकली है, प्रामाणिकता पता चल रही है। और जब तक प्रामाणिक न हो, किसी प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा बात न कही गई हो और प्रामाणिक ग्रंथ न हो, अप्रमाणिक व्यक्ति की बात, अप्रमाणिक ग्रंथ की बात, अप्रमाणिक दवा, अप्रमाणिक भोजन, अप्रमाणिक होटल में भी नहीं रुकना चाहिए जो अप्रमाणित है। इसलिए हम प्रमाण पत्र लेते हैं। अप्रमाणित दुकान से दवा ले लेंगे तो हम उसकी जवाबदेही सरकार की नहीं होगी। अप्रमाणित डॉक्टर से दवा करा लेंगे तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी। अप्रमाणित बैंक में पैसा जमा कर देंगे, वो कब भग जाए कोई भरोसा है? प्रमाणित होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में वेद शब्द आ गया, इसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो गई कि यह वेदों से निकली है, यह कपोल कल्पित कहानी नहीं है, बगेगी नहीं, इसका सिद्धांत स्थिर है और युग युगांतर से स्थिर है। बाकी तो कितने ग्रंथ आए, कितने गीत आए, कितने गाने आए और चले गए, पर भागवत जी अनादि परंपरा है कि नहीं इसको सुनने की? स्थिर परंपरा है कि नहीं सुनने की? आपके वृद्ध प्रपितामह पितामह पता नहीं किन किन लोगों ने भागवत जी सुना होगा, और कितने लोग सुनते हैं, सुन रहे हैं।
जिस कालखंड में आप सुन रहे हैं भारत जैसे भूमि में और विश्व के पता नहीं किन किन कोनों में लोग बैठ करके श्रीमद् भागवत जी की चरण छत्र में, उनके चरण छाया में बैठ करके अपने धधकते हृदय को शांति प्राप्त कर रहे होंगे। इसलिए यह कथा वेदों से समुद्भूत है। पहली बात, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। यहाँ रामम परम धीमहि नहीं कहा, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, शिवम परम धीमहि नहीं कहा। कह सकते थे, व्याकरण की दृष्टि से कोई दोष नहीं है, साहित्य की दृष्टि से कोई दोष नहीं है, एकदम खरा है, कोई त्रुटि होती नहीं है। पर राम, शंकर, शिव नहीं कहा, कृष्ण नहीं कहा, शक्ति नहीं कहा, सत्य कहा। माने जितने लोग हैं जिनकी भी जो पूजा करते हैं, जो जिसके भी उपास्य हैं, उनके उपास्य में, उपास्य माने जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके उपास्य में जो सत्य तत्व विराजमान है, हम उसी की वंदना कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि। कोई राम में सत्य ढूंढता है, कोई कृष्ण में सत्य ढूंढता है, कोई शिव में सत्य ढूंढता है, कोई भगवती में सत्य ढूंढता है। अच्छा, इन सब में तो सत्य ढूंढते ही हैं, पर जो और मजहब के लोग हैं, अन्य पंथ का अनुसंधान करने वाले लोग हैं, वे लोग भी तो किसी न किसी को सत्य मानते हैं। बिना सत्य मानते तो सजदा करते नहीं, बिना सत्य माने तो माथा झुकाते नहीं। तुम जिसको सत्य मान करके माथा झुका रहे हो, हम उसी सत्य को प्रणाम कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि। कोई वर्गवाद है, किसी का विरोध है, किसी को छोड़ रहे हैं, न तो किसी को कह रहे हैं न किसी को छोड़ रहे हैं, सबका समावेशन कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि। तुम्हारे जो इष्ट हैं, उनमें जो सत्य तत्व विराजमान है, उसकी वंदना कर रहे हैं। और तत्व की वंदना की जाती है, आकृति की वंदना थोड़ी नहीं की जाती है। पूजा तत्व की जाती है कि व्यक्ति की जाती है। उसमें जो आत्म तत्व बैठा है उसी की तो पूजा करते हैं। भोजन किसको दिया जाता है? देखने में तो लगता है कि शरीर को दिया जा रहा है, पर तत्वतः तो उसमें आत्म तत्व विराजमान है। तो हम उसमें जो सत्य तत्व सन्निहित है, उसी को प्रणाम कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्यम परम धीमहि तो कह दिया, पर सत्य की क्या परिभाषा है? हम सत्य को जानेंगे कैसे? सत्य के क्या लक्षण हैं? उसमें क्या क्या खूबी हो तो उसको सत्य मान लेना। सत्य की कोई परिभाषा होनी चाहिए ना। जैसे आम कहने पर आम की परिभाषा निकल करके आती है, उसके रंग ये होगा, उसमें अंदर गुठली होगी, उसमें ऊपर से उसमें रसाल है, रस से भरा होगा, उसकी आकृति ऐसी होगी, उसका रंग ऐसा होगा। ऐसे आकृति वाले वृक्ष पर लगता है इस ऋतु में बौर आती है, इस ऋतु में फिर वो विकसित होता है और इस ऋतु में पक करके हमें मिलता है। इसके सारे गुणधर्म हैं। तो हम उसको जब जोड़ते हैं तो बराबर आम निकल के आ जाता है और हम समझ जाते हैं कि यही आम का एक लक्षण है। वैसे ही सत्य का क्या लक्षण है? सत्य की क्या परिभाषा है? सत्य कहकर के किसकी ओर इशारा कर रहे हो? हम सत्य से क्या बोध समझें? तो कह रहे हैं जन्माद्यस्य यतः। सत्य हम उसको कह रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे। आपको अनुसंधान करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा सुन करके कि हम किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। इतना विवेक आपको लगाना पड़ेगा। जन्माद्यस्य यतः, जिसका तो न तो जन्म होता है, न उसकी स्थिति होती है, न उसका प्रलय होता है, हम उसको सत्य कह रहे हैं। लेकिन उससे जन्म सबका होता है, उससे सबकी स्थिति होती है, वही सबका प्रलय करता है। उसका नहीं होता है, पर उससे सब कुछ होता है। समझ गए सत्य कौन है? और अनवजादितः, वह रात के 12 बजे पैदा होता है, अवतरित होता है। अनवजादितः, रातों रात कहीं और चला जाता है। हम नाम नहीं जानते कौन है, ये आपको जानना पड़ेगा। हम इतने पढ़े लिखे कहाँ हैं? अर्थेष्वभिज्ञः, उस सब कुछ जानते हैं, उनको हम सत्य मान रहे हैं। अर्थेषु अभिज्ञः, अभिज्ञ हैं। क्या बढ़िया नाम है, अभिज्ञ। कोई अपने बच्चे का नाम रख लो, अभिज्ञ। अभिज्ञ क्या मतलब है? अभितः जानाति अभिज्ञः, जो अंदर की भी जाने और बाहर की भी जाने, उसका नाम अभिज्ञ है। कौन है ऐसा जो हमारे अंदर की भी जानता है और हमारे बाहर की भी जानता है?
पांडे जी के बाहर की बात मैं जानता हूँ, पांडे जी मेरे बाहर की बात जानते हैं। न मैं पांडे जी के अंदर की बात जानता हूँ, न पांडे जी मेरे अंदर की बात जानते हैं। पर ऐसा कोई है जो हम दोनों के बाहर के साथ साथ अंदर की बात जानता है? आप उनको पकड़े रखिएगा, छोड़िएगा नहीं, बड़े चंचल हैं, इधर उधर चले जाते हैं। वो स्वराट हैं, भले वो बालक बन करके आते हैं वे पर विराट हैं। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया, जो ब्रह्मा जी को भी सृष्टि के आरंभ में वेदों का ज्ञान देते हैं, जिनके लीलामृत के आगे, चरितामृत के आगे बड़े बड़े विद्वान भी, यत् सूरयः विद्वांसः विमोहितः, बड़े बड़े विद्वान भी विमोहित हो जाते हैं, वे सत्य हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयः, जो जब अपने अधरोष्ठ पर वंशिक से निनाद करते हैं तो तेज वारि मृदा में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो पहाड़ हैं गिरिराज, उनको लगता है कि अभी पिघल जाएंगे, ऐसे स्तर लहरी छेड़ते हैं। और जो यमुना जी द्रव्य रूप में बह रही हैं, वह इस नाद को सुनकर के ठिठक जाती हैं, मानो वह बहना भूल जाती है। यानी जिसमें कठिनता है उनमें द्रवता आ जाती है, जिसमें द्रवता है उनमें कठिनता आ जाती है, वे सत्य हैं। यत्र त्रिसर्गो मृषा, भगवान के त्रिसर्ग, जिसके त्रिसर्ग में कोई बात झूठी नहीं है। त्रिसर्ग माने सत्व रज तम, इसी को त्रिसर्ग कहते हैं। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, जिसके त्रिसर्ग में कोई बात झूठी नहीं है। और इन्हीं तीनों गुणों को मिला करके संसार की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं तीनों गुणों से अनेक अनेक तत्व उत्पन्न हुए, उन तत्वों को जोड़ करके संसार बना हुआ है। ये त्रिसर्ग माने, अगर मैं त्रिसर्ग कहूँ तो संसार आप अर्थ कर लो, संसार, जिसके संसार में कोई बात झूठी। देखो एक बात आपको याद रखनी होगी, जो भागवत जी का सिद्धांत है। जब मैं सिद्धांत सुनाया करूं तो आप बहुत सावधान हो जाना। सिद्धांत माने जानते हैं, दृष्टांत और सिद्धांत में क्या अंतर है जानते हैं? दृष्टांत में थोड़ी असावधानी होगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर सिद्धांत में असावधानी होगी तो कभी भी बात नहीं। एक होता है ग्राम्य भाषा में उसको सांचा बोलते हैं। सांचा जानते हैं नहीं? सांचा, जिसमें रख करके कुछ बनाया जाता है। अगर सांचा ठीक है और बनाने वाला एक बार टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया तो दोबारा ठीक हो सकता है। लेकिन सच बताना पांडे जी, अगर एक बार सांचा ही गड़बड़ बन जाए तब तो जो भी कुछ बनेगा वो गड़बड़ बनेगा कि नहीं बनेगा। वैसे भागवत जी में जो सिद्धांत पक्ष है वो सांचा है। अगर सांचा अगर एक बार यहाँ गड़बड़ हो गया तो जो कुछ बनाओगे कभी भी सीधा नहीं बन सकता, टेढ़ा ही बनेगा। इसलिए सिद्धांत को पकड़ना जरूरी है। सिद्धांत क्या है भागवत जी का? भगवान ही संसार बनाए हैं, भगवान ही स्वयं संसार बने हैं, ये सिद्धांत है। इस सांचे को सदैव सहेज करके रखना। भगवान ही स्वयं बने हैं, भगवान ही स्वयं बनाए हैं। भगवान ने अपने से ही संसार को अलग किया है। संसार और भगवान दो अलग अलग चीज नहीं है। भगवान और संसार दोनों एक ही हैं। भगवान का एक रूप ही संसार है। जब भगवान सत्य है तो संसार झूठा कैसे हो सकता है जब भगवान ही बना है? आप कहो कि ये सोने की सिल्ली है, इसमें से एक चैन निकाल कर, थोड़ा सोना निकाल करके सोने की चैन बनाई गई है। और हाँ, ये सिल्ली सोना है, ये चैन नकली है। ये गली बात उतरेगी? अगर ये सिल्ली सोना है तो चैन भी सोना है। अगर चैन को नकली सिद्ध कर दोगे तो ये चैन जहां से निकली है वह सोना भी, सिल्ली भी, आपको सोने की सिल्ली भी नकली माननी पड़ेगी, उसको कोई असली मानने को तैयार। तो जब भगवान ही संसार बने हैं, भगवान ही संसार बनाए हैं, तो संसार झूठा कैसे हो सकता है? संसार भी सत्य है। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राममय सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। सब सीता राममय है, भगवान ही अपने से संसार को प्रकट किए हैं। यत्र सर्वो मृषा, भगवान में कोई बात झूठी नहीं है। भगवान में और भगवान से जो कुछ है वह भी सत्य ही है, ध्यान रहे। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, भगवान ने अपने प्रभाव से माया के सारे कुहक, माया के कुहासे सारे समाप्त कर दिए हैं। भगवान तो दिव्य सूर्य के समान तपते रहते हैं, और जैसे सूर्योदय होने पर कुहासा कट जाता है, वैसे भगवान अपने प्रभाव से मायाकृत कुहक कुहासा उसको निहार को समाप्त। कुहासे का बहुत बढ़िया नाम है निहार, इसलिए अपने बिटिया हो तो उसका नाम निहारिका रखा।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब हमको ऐसे याद आता रहता तो हम बताते रहते हैं, अब बाद में कोई पूछता तो हम भुला जाते हैं। ऐसे हम बहुत बढ़िया बढ़िया नाम बताते हैं, लेकिन अचानक से कोई हमसे पूछे कि महाराज कोई नाम बता दो, तो फिर हमको कुछ आता ही नहीं। कहते कोई रख लो भैया जो तुमको अच्छा लगे। यत्र सततो धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे गुण जिनमें हो, ऐसे लक्षण जिसमें घटित हो, उन्हीं का नाम सत्य है। हम उन्हीं को प्रणाम कर रहे हैं, उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। तो इतना सब कुछ कहने पर आप सत्य किसको मान रहे हैं? अगर मैं सत्य बराबर कहूं, जो लक्षण बताए उससे कौन समझ में आया आपके चित्त में कि सत्य कौन है? हैं? अरे कुछ तो बोलो, डरो मत। भगवान, भगवान कौन? भगवान कृष्ण। पक्की बात, सही पकड़े हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्यार्थे सविज्ञस्वराट् तेरे ब्रह्म हृदयादि कवये यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम धीमहि। ऐसे सत्य का हम ध्यान करते हैं। अब भागवत जी का दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदन्ता पत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कुम्भापरैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिश्वश्रूषुभिस्तक्षणात्। भागवत जी में क्या वर्णित है और किसके लिए वर्णित है और किसने वर्णन किया है और इससे सुनने से क्या लाभ होगा, ये चार बातों का इसमें वर्णन है। विषय क्या है भागवत जी? आखिर में 18,000 श्लोकों में कहना क्या चाहते हैं? आखिर में कहना क्या चाहते हो? इतने 18,000 श्लोक, 7 दिन का प्रवचन, मूल बात बताओ महाराज। किस बात को सिद्ध करने के लिए? कभी जजमेंट पढ़ा आप लोगों ने? जजमेंट, उसमें जो वकील साहब लोग होते हैं वे तो बहुत कुछ उसमें पढ़ते हैं, पर हमारे आप जैसा सामान्य व्यक्ति क्या जानता है? अगर हमारा मुकदमा हो गया तो हम जज साहब से पूछते हैं कि आखिर में केस हुआ क्या, हारे या जीते ये बताओ। हमको उतने समझ रहे, हम हारे कि जीते। जजमेंट का लास्ट जो लाइन होती है, लेकिन वो किस आधार पर आपको जीता हुआ घोषित या हारा हुआ घोषित कर रहे हैं, उसमें सारी समरी लिखी होती है। पर उसको पढ़ने वालों के लिए तो ठीक है, किसी विद्यार्थी के लिए, किसी वकील के लिए तो जानना जरूरी है इसमें किस आधार पर मेरिट क्या है, वो बात ठीक है। पर सामान्य व्यक्ति ये जानता चाहता है कि अंतिम लाइन क्या है, वो बताओ, जीते कि हारे। वैसे भागवत जी का ये दूसरा श्लोक हमें यही बता रहा है, इसका मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसमें किस विषय का वर्णन है, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। देखिए, जो पहले दूसरे दिन की तीसरे दिन की कथा होती है, ये नींव होती है। अगर ये मजबूत बन जाए ना तो फिर बिल्डिंग में कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन अगर पहले दूसरे दिन की कथा में आपने प्रमाद कर दिया, फिर आपको कथा कभी समझ में आ नहीं सकती। जो लोग को लगता है कि अभी तो पहला दिन है, अभी तो दूसरा दिन है, अभी तो क्यों चलें, अभी तो शुरू हो रही है, वे कभी नहीं सुन सकते। आप समझो कि आप अपने को उस तरह से प्रस्थापित कर रहे हो, विस्तृत कर रहे हो। आपको लग रहा है कि हम कक्षा 1 से 5 तक क्यों पढ़ें, हमारे पिताजी तो इंटर कॉलेज के अध्यापक हैं, हम सीधे इंटर में ही प्रवेश लेंगे, और क्योंकि पिताजी का दबदबा है उनके नाते काम बन जाएगा। चलो 1 मिनट के लिए पिताजी की चल भी जाए, लेकिन 1 से लेकर के 11 तक नहीं पढ़े हो, इंटर में बैठ जाओ तो किस पल्ले पड़ेगा? पिताजी के नाते आप बैठ जाओ, यद्यपि प्रवेश नहीं मिलेगा, तथापि चलो आप प्रिंसिपल के बेटे हो, बैठ ही गए, कुछ समझ में बात आएगी। हम आपको यही लगता है पहले दूसरे दिन क्या मिलेगा सुनने, अभी तो श्री गणेश हो रहा है। कल की कथा जिसने न सुनी होगी उसको आज की कथा समझ में आ सकती है, पल्ले पड़ेगी, बैठा रह सकता है। अच्छा एक बात बताओ, इंटरवल के बाद आपको पिक्चर देखने के लिए भेज दिया जाए, विषय समझ में आएगा? हैं? उसमें तो आप नहीं कहते हो, एकदम टाइमली जाते हो कि शुरू से पता चले किसका सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, ये किस कहानी पर बेस्ड है, ये सब जानना चाहते हो आप।
इसका अभिनेता कौन है, इसकी अभिनेत्री कौन है, उसका निर्देशक देखो इसका बोल भक्त वत्सल भगवान की। हम तो आज तक पिक्चर हॉल में गए नहीं है। हाँ नहीं गए, नहीं अभी गए पर टूटे में गए। अभी हमारी कथा थी मेहनगर में, तो जिसमें हम लोग को ठहराया गया था वो एक मैरिज लॉन, उसी लॉन में कथा थी। पर जिनका मैरिज लॉन था वो पहले पिक्चर हॉल चलाते थे और पिक्चर हॉल बंद हो गया है, तोड़ दिया गया है। लेकिन हम घुस गए, बाद में हमको पता चला पहले पिक्चर हॉल था। हमने कहा चलो, अब पहले हम ठाट से कहते थे आज तक हम नहीं घुसे हैं, लेकिन अब कम से कम घुसे, भले बंद है लेकिन घुस गए। अब लग तो गया, लेकिन अब उसमें कुछ था नहीं, कोई सिस्टम नहीं था। उसको पिक्चर हॉल की बिल्डिंग कहा जाता था, लेकिन उसमें पिक्चर हॉल जैसा कुछ उसमें था नहीं। तो इसका निर्देशक कौन है सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो सारी बातें समझेंगे तब समझ में आएगा। भागवत जी का जो प्रतिपाद्य विषय है, इसमें निष्काम धर्म का वर्णन है, परम धर्म का वर्णन है, सामान्य धर्म का वर्णन और विशेष रूप से कपट रहित धर्म का वर्णन है। क्या है? कपट रहित धर्म का वर्णन। कहे धर्म में भी कपट होता है, कहे देखो भागवत जी में तो नहीं है, लेकिन अन्यान्य जो ग्रंथ हैं उनमें थोड़ा बहुत कपट है, सब जगह है कपट। कपट क्या है? ये पाठ कर लो ये मिल जाएगा, ये कपट है। फलाभिसंधि को तो कपट कहते हैं, फल की कामना को ही तो कपट कहते हैं। ये जब करा लो ये मिल जाएगा, तो उसमें वो मिल जाएगा इसलिए व्यक्ति जब करता है। लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए, फल को केंद्र में रखते हुए करे तो ये कपट। भागवत जी में किसी कामना के लिए भागवत जी नहीं है, भागवत किसी फल के लिए नहीं सुना जाता है। भागवत सुनना ही जीवन का सबसे बड़ा फल है, इससे बढ़कर के और क्या लाभ मिल सकता है महाराज, ध्यान रहेगा। आप नहीं समझ रहे हैं, जैसे माँ भी कुछ कपट करती है। कभी कभी बच्चे को बुखार चढ़ जाए तो माँ क्या कहती है? 2 दवा खा लो, पर दवा कड़वी होती है तो माँ क्या कहती है? अच्छा खा लो भैया, 2 लड्डू दूंगी, 2 पेड़ा दूंगी। तो बच्चे क्या करते हैं? अच्छा 2 पेड़ा मिलेगा? हाँ। तो उन्होंने किसी प्रकार से दवा अंदर ले लिया, 2 पेड़ा ले लिया। उनको ये नहीं पता है कि हमने दवा क्यों खाई, उनका लक्ष्य है केवल 2 पेड़ा मिल जाए बस। पर माँ का क्या उद्देश्य है कि किसी बहाने दवा अंदर चली जाए। यही है धर्म ग्रंथों में, इसीलिए कहा गया यह करोगे तो यह मिलेगा, यह करोगे तो यह मिलेगा। और आज तक हम बच्चे ही बने हैं, हम लोगों की दृष्टि केवल पेड़ा पर है, दवा पर नहीं है। दवा से जो लाभ होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो चलो बच्चों को तो ये बात समझ में आए, बच्चे हैं वे, उनको दवा से नहीं पता है, इतना विवेक नहीं है उनको, तो लड्डू के चक्कर में दवा खा ली हो। लेकिन आपको तो अब पता होना चाहिए, अब तो आप बुद्धिमान हो गए हो कि हमें लड्डू के चक्कर में दवा नहीं खानी है। दवा इसलिए खानी है कि हमारे शरीर का रोग समाप्त हो जाए, जीवन का लाभ हो। पर भागवत अन्यान्य धर्म ग्रंथों में जो वर्णित है उसमें तो लड्डू को दिखा करके दवा खिलाने की बात कही जा रही है। पर भागवतकार कह रहे हैं भैया हम स्पष्ट रूप से मना कर दे रहे हैं, हमारे पास केवल दवा है, हमारे पास लड्डू नहीं, कपट रहित है। इसी बात को कह रहे हैं धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमः, कैतव रहिता, कपट रहिता। हम आपको लड्डू दे नहीं पाएंगे, हमारे पास है नहीं, हम तो विशुद्ध स्वास्थ्य देने वाले हैं आपको। और सत्य है, कब तक हम बहाने से दवा देते रहेंगे आपको? बहाना तो बहाना होता है, कोई तो हो ऐसा जो स्पष्ट बात बता दे। पर वह भी सही है, कम से कम दवा तो अंदर जा रही है, उसका भी अपना अपना महत्व है। पर ये तो विशुद्ध कथा है, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमः। पर इसको सुनेगा कौन? परम धर्म का निरूपण है इसमें, कपट रहित धर्म का निरूपण है, विशुद्ध औषधि तत्व का निरूपण है इसमें। कपट रहित धर्म, परम धर्म, सामान्य धर्म नहीं, परम धर्म का वर्णन है। और इस धर्म को कौन सुनेगा? बोले निर्मत्सराणाम। इसके जो प्रमुख श्रोता हैं वे निर्मत्सर जो हो गए हैं, वे इसके श्रोता हैं। हम आप कह रहे हैं, सुन रहे हैं, पर हम लोग अधिकारी हैं कि नहीं है राम जी जाने। पर भागवत जी का जो मूल अधिकारी श्रोता है, इसका जो विशेष पात्र है, उसको कैसा होना चाहिए? निर्मत्सर होना चाहिए। आप कहोगे महाराज निर्मत्सर किसको कहेंगे? तो पहले मत्सर जानिए, फिर निर्मत्सर समझ में आ जाएगा।
तो मत्सर किसको कहते हैं? परोत्कर्षा सहनम मत्सरः, जो दूसरे के उन्नति को न बर्दाश्त कर पावे उसको मत्सर कहते हैं। और जो दूसरे के उन्नति को, दूसरे के गुण को, दूसरे के अभिवृद्धि को बर्दाश्त कर ले जाए, प्रसन्नता व्यक्त करे, उसी को निर्मत्सर कहते हैं। जिसके हृदय में किसी के उन उत्थान को देखने के बाद प्रसन्नता हो, ऐसा उदार हृदय व्यक्ति ही भागवत जी का प्रमुख श्रोता है, अधिकारी श्रोता है, अधिकारी श्रोता है। उसी के लिए है। जैसे ट्रेन में दिव्यांगों के लिए सीट होती है ना, उसमें बसों में भी लिखा रहता है दिव्यांग मान्यता प्राप्त लोग जबरदस्ती बैठ जाएं, बात अलग है, पर है उन्हीं की सीट। फिर भी सरकार ये कहती है अगर नहीं है तो आप बैठ लीजिए, पर अधिकार तो उन्हीं का है। वैसे भागवत जी का जो प्रमुख मूल अधिकारी श्रोता है वह निर्मत्सर होना चाहिए, उसके अंदर कामादिक विकार नहीं होने चाहिए, अत्यंत पवित्र हृदय वाला होना चाहिए, संसार में राग द्वेष न हो, वही इसका अधिकारी श्रोता है। इसमें वर्णन क्या किया गया है? इसमें वास्तव वस्तु का वर्णन है। वास्तव, वेद्यम वास्तव वस्तु। वास्तव माने क्या होता है? वास्तव माने यथार्थता। वास्तव में बात क्या है? वास्तव को और सरल करेंगे तो कहेंगे यथार्थ में बात क्या है? यथार्थ तत्व क्या है यह बताइए। वास्तव शब्द का यह सामान्य अर्थ है, पर अगर भागवत जी के प्रकाश में वास्तव शब्द का अर्थ करेंगे तो वास्तव शब्द के 3 अर्थ निकल के आते हैं। वास्तवश्च जीवः, वास्तवी च माया, वास्तवञ्च जगत्। 3 अर्थ हैं वास्तव शब्द के, जीव, जगत और माया। जीव को भी वास्तव कहते हैं, जगत को भी वास्तव कहते हैं और माया को भी वास्तव कहते हैं। तो भागवत जी में वास्तव का वर्णन है, इसका मतलब जीव, जगत, माया का वर्णन है। जरा कल्पना करिए कि जो व्यक्ति जीव, जगत, माया तीनों को जान जाए, फिर वो अपने को जान जाएगा कि नहीं जान जाएगा? अपना स्वरूप उसको याद आ जाएगा कि नहीं याद जाएगा? अब जीव को जान जाए, जगत को जान जाए, माया को जान जाए, ऐसा प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ जो जीव, जगत और माया का प्रतिपादन करे, उस ग्रंथ का क्या नाम है? बोले श्रीमद् भागवते। ये श्रीमद् भागवत है। ये किसकी कृति है? कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास की कृति है। कहे इसको सुनने से क्या होगा महाराज जी? बोले सद्य हृदय अवरुध्यते। इसको सुनने से भगवान हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, समवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इस सुनने से नहीं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, सुनने की इच्छा से। जिस दिन कोई वैष्णव भक्त श्रोता अपने अंतःकरण में यह संकल्प लेता है कि मैं भागवत सुनूंगा, भविष्य में कभी मानसिक रूप से संकल्पित होता है, मानसिक रूप से भागवत जी की शरणागति स्वीकार करता है, तत्काल उसके हृदय में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। भगवान की वचनबद्धता है। हम सुन नहीं सकते हैं, सुनने की तो इच्छा कर सकते हैं। अब ये हमारी अमेरिका में रहने वाली बहन प्रश्न कर सकती है, क्या नाम है इसका? भूमिका। यह भूमिका बना करके मुझसे पूछ सकती है कि महाराज एक बात बताओ कि हृदय में इच्छा करने से भगवान हृदय में कैसे आ सकते हैं? नहीं, यद्यपि बड़ी विनम्र है, सुशील है, लेकिन फिर भी देश विदेश घूम रही है तो हाँ, हमारे विदेश में कई हमारे व्यासपीठ के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग, वे नए बच्चे हैं, वे कहते हैं महाराज जी हमें तो श्रद्धा है, पर सामने वाले ऐसे तर्क करते हैं कि हम उत्तर ही नहीं दे पाते हैं। फिर वे कुछ कहते हैं तो फिर हमारा मुंह लटक जाता है। तो हम कहते हैं जो भी प्रश्न करें फटाक से हमको व्हाट्सएप करो, हम बताते हैं। फिर हम उत्तर देते हैं। फिर उनका वो मित्र कहता है मिलाओ गुरु जी से। एक ने तो वहां से ट्रांसफर भी किया कुछ धनराशि, तो हमने कहा ऐसे चेला ढूंढ के लाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो अब ये प्रश्न उठता है कि बहुत गहराई से सुनिए। देखो एक बात ये है, जब तक तर्क होना चाहिए, तर्क में कोई दोष नहीं है, लेकिन कुतर्क नहीं होना चाहिए। तर्क होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। आपके अंदर जो प्रश्न उठे उनका उत्तर होना चाहिए, समुचित उत्तर होगा तो ही आप मानेंगे। और वह जो उत्तर हो वो शास्त्र सम्मत हो, विधि सम्मत हो और प्रयोगजन्य हो।
आप कोई रोग बताइए और हम ऐसी दवा बता दें जिसका नाम ही किसी को नहीं पता है, उस औषधि को कोई जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं है, दूर दूर तक कोई पता ही नहीं, तो उस औषधि को बताना भी मेरा निरर्थक है। कम से कम वो मेरे प्रयोग में आ सके, सुलभ हो, बोधगम्य हो, प्रयोगजन्य हो। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमने हृदय में संकल्प कर लिया कि भागवत सुनूंगा, तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाते, कई हो जाते हैं। तो महाराज जी तो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मन में संकल्प कर लो, सब मिल जाएगा। जब भगवान मिल जा रहे हैं तो संसार की वस्तु मिलने में क्या हर्ज है। कमरा बंद कर लें और सोचें कि जलेबी मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए, मिलेगा? कमरा बंद करके केवल संकल्प लिया जाए, इच्छा व्यक्त की जाए कि लड्डू मिल जाए, जलेबी मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए, गर्मा गर्म चाय मिल जाए, मिलेगा? कमरा बंद है, अंदर कुछ है नहीं, केवल आप हो, केवल संकल्प कर रहे, इच्छा व्यक्त कर रहे, मिलेगा? तब आपका प्रश्न ये होगा, महाराज जी जब जलेबी नहीं मिल सकता है, रसगुल्ला नहीं मिल सकता है, गर्मा गर्म चाय नहीं मिल सकती इच्छा करने से, तो भगवान भला कैसे मिल सकते हैं? क्या इससे भी गए गुजरे हैं? तब उसका उत्तर ये है कि जलेबी, रसगुल्ला, चाय बाहर की वस्तु है। पहले से कमरे में रख लीजिए, पहले से सामान जो चाहिए आपको रख लीजिए, और कमरे में पहले सामान रखा हो और फिर इच्छा करिए, फिर वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? पहले से रसगुल्ला रख लीजिए, जलेबी रख लीजिए, गर्मा गर्म चाय रख लीजिए, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? रखा नहीं है, इच्छा करेंगे, बाहर की वस्तु तो नहीं मिलेगी। अगर पहले से है फिर इच्छा करेंगे तो तत्काल वह पदार्थ मिल जाएगा। अब आई बारी भगवान के प्रति। तो भगवान क्या बाहर की वस्तु है कि अंदर की वस्तु है? भगवान बाहर रहते हैं कि हृदय में रहते हैं? कमरे में सामान है पहले से और आप इच्छा करोगे जैसे मिल जाएगा, वैसे भगवान हृदय में सदा रहते हैं, और हृदय में ही आपको इच्छा करनी है तो तत्काल मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? सत्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् तत्काल। यही तो समस्या है, हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं और भगवान बाहर है नहीं, वे अंदर है। ध्यान में, और हम दौड़ के ढूंढ रहे हैं और भगवान दौड़ने से नहीं मिलते हैं, भगवान ठहरने से मिलते हैं। जिसको मिले हैं उसको ठहरने से मिले हैं। महात्मा बुद्ध ने अम्निवाल को क्या कहा था? ठहरो कि दौड़ो कहा था? सच बताना, क्या लाइन थी, क्या वर्डिंग थी? मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इतना ही तो कहा था। मानो तुम दौड़ रहे हो। देखो, संसार में अगर कुछ पाना है तो दौड़ना पड़ेगा, सांसारिक वस्तु को पाना है तो निस्संदेह दौड़ना पड़ेगा। पता नहीं कहां कहां दौड़ते रहते हैं, हम भी दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, लेकिन संसार में पदार्थ पाना है तो दौड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर परमात्मा को पाना है तो ठहरना पड़ेगा। परीक्षित दौड़े नहीं है, परीक्षित गंगा के घाट पर ठहर गए हैं, भगवान मिल गए उन्हें। वैसे हमें आपको भी वृत्तियों को ठहराव करना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। ठहर जाओ, अपने आप परमात्मा आपको मिल जाएगा। एक बात बताऊं, वस्तु चाहिए तो दौड़ो, और वस्तुओं के मालिक को चाहिए तो ठहरो। अगर वस्तु की कामना है तो दौड़ो, बिना दौड़े तो वस्तु आएगी नहीं, और वस्तुओं के मालिक को पकड़ना है अगर तो ठहरना पड़ेगा, कहीं रुक जाओ तो ही मिल सकता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भागवत जी का सबसे बड़ा महात्म्य यही है, इसके सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में प्रणयी बन जाते हैं। इससे बढ़िया महात्म्य और क्या हो सकता है? ध्यान रहे, हम सुन नहीं सकते हैं तो भावना में तो हम रख सकते हैं कि ईश्वर एक दिन कृपा करें और हम इनके चरणों में बद्धांजलि होकर के भगवत चरितामृत सुनें। आपकी एक कथा पूरी हो, उसी दिन भावना कर लो सरकार सब कुछ ठीक रहा तो एक बार और आपकी कृपा छत्र छाया में बैठने का अवसर मिले न मिले, लेकिन भावना तो कर सकते हैं ना। और भगवान भावना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, तो क्या हर्ज है भावना करने में? और ईश्वर अगर अनुकूलता दे दे तो वाह वाह, नहीं देंगे तो हृदय में तो है ही है। अब भागवत जी का तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादम द्रवसंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। वेद रूपी कल्पवृक्ष का ये गलित फल है, बिल्कुल रस से भरा हुआ फल है श्रीमद् भागवत। कल्पवृक्ष की विशेषता है कि उसके नीचे जो मांगो सो दे देता है,
पर वह भगवान का दर्शन नहीं करा सकता है। तो संतों ने वेदों को ही कल्पवृक्ष बना दिया। जैसे वृक्ष में से फल आता है, वैसे वेदों में से फल निकला, उसी फल का नाम है श्रीमद् भागवत। ये वेदों से निकला। जैसे आम के पेड़ से आम निकलता है, वैसे वेद रूपी वृक्ष से एक फल निकला है, उसका नाम है श्रीमद् भागवत। पर ये हमारी पहुंच से दूर। जैसे किसी आम के बगीचे में बहुत बड़े आम पर एक फल लटक रहा हो और हमारी दृष्टि पड़ जाए, इच्छा बहुत हो कि फल मिल जाए, पर पेड़ पे चढ़ना ना आवे, तोड़ना ना आवे, निशाना लगाना ना आवे, अपनी असमर्थता है, इच्छा बहुत है कि फल मिल जाए। आप उदास हो गए, लगता हमारे भाग्य में नहीं है। सहसा एक घटना घटी, एक लाल कंठ वाला तोता आकर के उसी टहनी पर बैठ गया। भावना जगी कि नहीं जगी? फल पका है, रस से भरा है, तोता बगल बैठा है, अगर चोंच मार दे तो फल हमको मिल सकता है। और शुक ने आपके मन की दशा मानो पढ़ ली है और उसने चोंच मारना शुरू किया। फल सभी मीठे होते हैं, पर ग्राम्य जीवन जीने वाले लोग आप सब जानते होंगे, शुक तुंड स्पर्शित फल ज्यादा मीठा होता है। शुकमुखादमृत द्रव समन्वितम, और फल को 4-5 बार चोंच मारी, रस से भरा था, शाखा से अलग हो गया, बिल्कुल आपके हाथ में आकर के गिर गया। वैसे वेद रूपी कल्पवृक्ष में भागवत रूपी फल लगा तो हमारी आपकी पहुंच से दूर बहुत ऊंचाई पर पाते थे उसको, जिनको ऊंचे चढ़ना आता था, जिनके जीवन में ऊंचाई थी, अभिप्राय, जिनके जीवन में ज्ञान की ऊंचाई है, कर्म की ऊंचाई है, साधना की ऊंचाई है, योग की ऊंचाई है, भजन की ऊंचाई है, वे लोग तो प्राप्त करते थे। पर हमारे जैसा नीचे व्यक्ति, हम लोग गृहस्थ हैं, हमारे जीवन में कौन सी साधना की ऊंचाई है? हम सोचते थे, देखते भी थे कि फल भी है, रस से भरा भी है, इच्छा भी है, पर बहुत दूरी होने के नाते हमको अनुपलब्ध लगता था। और धन्य है शुक, जिन्होंने अपने चौंक से इसको नीचे उतार दिया। वह शुक कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने अपने कंठ से गाकर के इतना सरल कर दिया कि हम लोग जैसे सामान्य लोग भी इसमें से रस लेने लगे, रस इसका आनंद लेने लगे। पिबत भागवतम, इस भागवत को पियो। सुनो नहीं कहा जा रहा है, पियो कहा जा रहा है। सुनने और पीने में अंतर है। देखिए, 2 वस्तुएं होती हैं, एक खाद्य वस्तुएं होती है, एक पेय वस्तुएं होती हैं। खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ, खाने वाले और पीने वाले। खाने वाले जितने पदार्थ होते हैं उसमें कुछ चीजें छोड़ने वाले होते हैं। जैसे आम को अगर खाद्य भी है और आम पेय भी है, लेकिन जब खाद्य रूप में रहेगा तो उसमें आपको गुठली छोड़ना पड़ेगा, रेशा छोड़ना पड़ेगा, छिलका छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आम को जब पेय पदार्थ के रूप में हम कन्वर्ट कर देंगे तो इसमें से कोई चीज छोड़ने वाली होगी? वो तो पूरा पूरा पी जाएंगे ना। इसी अर्थ में यहाँ पिबत भागवतम कहा जा रहा है। ये ऊपर फल कहा, पर यहाँ पिबत कहा जा रहा है। फल को खाया जाता है, फल को पिया नहीं जाता है, फल को पाया जाता है, पिया नहीं जाता है। लेकिन कह रहे हैं हमने खाद्य पदार्थ को ही पेय पदार्थ में बदल दिया है, इसको पियो। पियो कहने का अभिप्राय है इसमें कोई चीज छोड़ना मत। ये जो कहते हैं ना कि आज तो पहला दिन है, अभी क्या मिलेगा, आज तो दूसरा दिन है, अभी क्या हो रहा है, इसमें छोड़ने वाली। आप भागवत आधा तिहा सुनने बैठे हैं कि पूरा सुनने बैठे हैं? पूरा सुनने बैठे हैं। पूरा सुनने के लिए संकल्पबद्ध लिया है ना कि पूरी भागवत सुने। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम, भगवान के घर में जब तक जगह न मिल जाए पीते रहो। भगवान की कथा से तो कभी अरुचि हो ही नहीं सकती है। रसिकाहा भावुकाहा, भगवान के रसिक भावुक इस कथा का समास्वादन करते रहते हैं। श्रोताओं, डिमिनिशिंग ऑर्डर पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसमें उसका एक सिद्धांत है, मार्जिनल यूटिलिटी, क्रमिक ह्रास जिसको कहते हैं। संसार की जितने वस्तुएं हैं उनमें क्रमिक ह्रास होता है, उनके गुणधर्म में धीरे 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 स्वाद में न्यूनता, रंग में न्यूनता, गुणवत्ता में न्यूनता, जो भी वस्तुएं हैं उनमें ह्रास होता है। जैसे हम कुछ चीज पाते हैं तो हमारे स्वाद में भी क्रमिक ह्रास होता है कि नहीं होता है? पहली रोटी में जो आनंद रहता है वो दूसरी में कम हो जाता है, तीसरी में और चौथी में, पांचवी तो छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि अब वो ह्रास इतना निम्न स्तर पर चला गया कि अब वो पाते नहीं। पहली रोटी कोई छोड़ता है? पहले रसगुल्ले में जो स्वाद है वो दूसरे में नहीं है, तीसरे में बिल्कुल नहीं है, चौथी मजबूरी बन जाती है, किसी प्रकार से पानी से अंदर कर लें अगर छोड़ने की स्थिति में नहीं है। और उसमें न आनंद रह जाता है, न स्वाद रह जाता है, न रस रह जाता है, मजबूरी में अंदर करते हैं। संसार में जितनी वस्तुएं हैं आरंभ में वे स्वाद देती हैं, फिर धीरे धीरे अरुचि पैदा करती हैं।
आप जितने भी संसार के प्रति जाओ, जो आरंभ में बहुत अच्छा लगता है धीरे धीरे वही हमारे लिए अरुचिकर हो जाता है। आरंभ में नई मोबाइल लाते हैं लोग ना तो दिन भर देखते रहते हैं इसको, हाथ से गिरे। नई गाड़ी लाए तो दिन भर पोछते फिरते रहते हैं, फिर बाद में वैसे ही पड़ा रहता है। क्यों? कैमरा वाले भैया ठीक कह रहे कि नहीं कह रहे? आप कैमरा भी लाए होंगे तो शुरू में दिन भर देखते रहते होंगे, अब कहाँ छोड़ दिए, फिर लगाना है तो याद आए।